रिद्धि चैनल में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं गुरप्रीत। हमारी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हम कॉस्मिक पॉइंट्स की एनर्जी को सोक इन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की बॉडी में उस एनर्जी के लिए जगह बना सकें। हम अपनी खुद की एनर्जीज को पहले यूज़ करना सीखें। हम अपनी खुद की एनर्जीज को हार्नेस करके तभी दूसरी एनर्जीज को सोक इन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन 3 लेयर्स के ऊपर काम करने के लिए कम से कम सोचा ज़रूर होगा, जो कि ग्रॉस, सटल और सुप्रीम लेवल है। लेकिन कोई भी जर्नी जो है वो चैलेंजेस के बिना नहीं है। हर एक जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, सिर्फ नज़रिए का फ़र्क है। क्या आप इन चैलेंजेस को एक्चुअली चैलेंजेस मानते हैं या फिर आप इनको एक लेसन की तरह लेते हैं। मैंने इन चैलेंजेस को 10 कैटेगरीज में बांटा है और बहुत ब्रीफली मैं इन 10 कैटेगरीज के ऊपर बात करूंगी। तो पहला है काम। शास्त्रों में काम को सबसे पहले जगह दी गई है, सबसे पहले उसी का मेंशन किया गया है। काम क्या है? काम लस्ट है। लस्ट इस तरह की कि जहाँ पर आप अनएथिकल डिसीजंस ले जाते हैं, आप अनएथिकल चीज़ें कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल एनर्जी को का बैलेंस खराब करता है। पहले तो ये मेंटल एनर्जी पे ओवरटेक करता है, आप कुछ इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं या आप ऐसा कुछ कर लेते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। और जैसे ही ये मेंटल बॉडी की एनर्जी को इफेक्ट करता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी फिजिकल बॉडी। बिकॉज देखिए, मेंटल इफेक्टेड है तो फिजिकल ऑलरेडी इफेक्टेड हुई, तो उसके बाद आपका डाउन जो फॉल आता है वो इसी तरह से शुरू होता है। तो काम लस्ट को जो है कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मेंशन आता है वो है क्रोध, एंगर। एंगर बहुत सारी चीज़ें खराब कर देता है। अचानक से आपको गुस्सा आया और आपने कुछ कह दिया या कर दिया या बिल्कुल कुछ नहीं कहा, दोनों ही केस में आपकी फिर से आपकी मेंटल लेवल की एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। अब मेंटल लेवल की एनर्जी डिसबैलेंस हुई है तो आपकी फिजिकल लेवल की भी एनर्जी डिसबैलेंस होगी। किस तरीके से? अगर आप इमोशंस को अंदर रखते हैं या आप कह देते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली सोचेंगे कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या आपने अंदर रखा है तो आपको गुस्सा आएगा उस इंसान के ऊपर, तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप सही खाना नहीं खाएंगे, आपकी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। फिर से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है? इसको पॉजिटिव इस तरह से किया जा सकता है कि जब आपको गुस्सा आए, आप प्लीज इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए कि जब मुझे गुस्सा आएगा मैं 10 तक गिनूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेक डीप ब्रेथ। डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब आपको गुस्सा आता है, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको वो गुस्सा आना कम हो रहा है। आपको चीजें आ रही हैं लेकिन आप रिएक्ट नहीं करें। यही तो है मेंटल लेवल को, वो जो 50% रह जाता है ना फिजिकल एनर्जी को बैलेंस करने के बाद, बाकी का जो 50% है, यही है वो 50% कि किस तरह से आप इन चैलेंजेस के साथ डील करेंगे। थर्ड, लोभ। देखिए, ग्रीड का कोई अंत नहीं है। आप आज अगर आपके पास 1000 है तो कल आपको 10,000 चाहिए। अगर 10,000 है तो आपको लाख चाहिए, लाख नहीं है तो आपको मिलियन चाहिए, और ये चलता जाता है। ये नॉर्मल है हर एक इंसान में, ये एक चैलेंज नहीं है। ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब आपका लोभ आपको कोई एक इस तरह का अनएथिकल डिसीजन लेने पे मजबूर कर दे, तब ये एक चैलेंज है, तब आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। फिर से ये पहले वाले से ही कनेक्ट करता है, जहाँ पर हम काम को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी लस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ पे भी एथिक्स का ही काम है और यहाँ पर भी एथिक्स का ही काम है। चौथा, हम बात करेंगे मोह की, अटैचमेंट की। अटैचमेंट बुरी चीज़ नहीं है, अटैचमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। अटैचमेंट का मतलब ये है आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको लोगों के साथ सिंपैथी है, एम्पैथी है, अच्छी चीज़ है अटैचमेंट। लेकिन किसी अटैचमेंट की वजह से आप अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे, ये एक चैलेंज है। आपकी अटैचमेंट इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो आप अपने आप को नीचे 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 लेके जा रहे हैं दूसरे को ऊपर उठाने के लिए। देखिए, अच्छा अच्छा थॉट है, लेकिन आप भी उतने ही ज़रूरी हैं। ये मत भूलिए कि अगर आप नहीं हैं तो आप एक पॉइंट के बाद उस इंसान को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
तो वहाँ पे थोड़ी सी सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां जो है वो है ईगो, अहंकार। ये सबसे मुश्किल चैलेंज है बिकॉज़ ईगो को कर्ब करना और ईगो को लेट गो करना बहुत थिन लाइन है इसके अंदर, और किसी को समझाना, एक इंसान के लिए वो ईगो हो सकती है, दूसरे के लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकती है। सो इसको इसको किस तरह से डील किया जा सकता है? इसको आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली ही सोचना है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आएगा तो अपने आप आपकी ईगो जाना शुरू हो जाएगी। जब आप देखेंगे कि आप अपने से कम वालों को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं तो आपकी ईगो डेफिनेटली कम होगी, बिकॉज आप समझेंगे कि मेरे पास जो है वो एक ब्लेसिंग है। छठा जो है वो है राग। शास्त्र राग जो है एक तरह की अटैचमेंट ही है, लेकिन विद लॉट ऑफ पैशन। आई थिंक राइट वर्ड यहाँ पर यूज करना जो होगा वो होगा पैशन। कई लोग बहुत पैशनेट होते हैं किसी चीज को करने के लिए, और इसी पैशन में से ना बहुत सारी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हमने जिनके बारे में बात की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सारे इस पैशन में से ना एक एक करके बाहर को ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो पैशन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप पैशन एक बड़े गुड के लिए कर रहे हैं, कुछ पैशनेटली आप सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं, पैशनेटली आप कुछ अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। लेकिन पहले के 5 जो पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको माइंड में रखते हुए। अगला है जेलसी, द्वेष। द्वेष भी बहुत इजीली हम लोगों के बीच में आता है, सब महसूस करते हैं इसको। ये ऐसा नहीं है कि कोई इससे बच पाया है, सब में आता है। लेकिन इस चीज़ पे परेशान होना कि मेरे पास कितना है और दूसरे के पास कितना है, इट्स नॉनसेंसिकल। क्योंकि एक टाइम के बाद आप रियलाइज करेंगे कि उसका कर्म उसके साथ है और आपका कर्म आपके साथ है। आपको जितना मिला है वो किसी रीजन से मिला है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। ये नहीं सोचना कि उसके पास कितना है। उस थॉट प्रोसेस को निकाल के आपको इस चीज़ पे काम करना है कि मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ, मैं उस लेवल पे किस तरह से पहुंचूं। 8वां है भय, फियर। फियर जो है वो बहुत लोगों को बहुत कुछ करने से रोकता है। जैसे कि मैं भी एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये होगा नहीं मुझसे, इसमें कुछ नहीं रखा, ये आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, आपकी फियर्स हैं। तो फियर से कैसे डील किया जाए? फियर से आप डील नहीं कर सकते। आपको फियर की तरफ जाना पड़ेगा, उससे डरिए मत, उसकी तरफ जाइए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ये मेरा चैलेंज है, मुझे इस फियर से डील करना है। ट्रस्ट मी, जब आप चैलेंज की तरफ जाएंगे और उस फियर को ओवरकम करेंगे और पीछे मुड़कर कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आप एक न्यू पर्सनालिटी होंगे, बिकॉज वो फियर जो है वो आपको, जब आप उसे डील कर लेंगे, आपको एक नई पर्सनालिटी देगा। आपका नजरिया ही चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगला है घृणा करना, हेट करना किसी को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को हेट दो ही सिनेरियो में करते हैं, जब हम किसी से जेलसी करते हैं। अब अगर आप जेलसी वाला पार्ट ओवरकम कर चुके हैं तो घृणा का कोई रीजन नहीं बचता। पर अगर कई बार ऐसा होता है किसी ने आपको इतना दुख पहुंचाया होता है कि आप उसे बहुत नफरत करने लग जाते हैं। हम जब किसी से नफरत करते हैं तो जिससे नफरत करते हैं उसको तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपका खुद का जो स्वभाव है उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आप एक नई, एक बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जो एक नेचुरल फॉर्म नहीं है, आपने क्रिएट किया है उसको। सो अपनी नेचर के साथ जुड़िए, उससे दूर मत भागिए। घृणा करना हमारी नेचर नहीं है। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आंखें बंद करके, अगर आपके पास ये सुविधा अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक पानी के किनारे जा सकते हैं और इमेजिन कीजिए इस इंसान ने जो आपको चोट पहुंचाई है वो चोट जो है आपके हाथों में फूलों के समान है,
और अगर आपको लगता है वो चोट इतनी बढ़िया है कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो फूल है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि आप इस तरह से नदी के किनारे बैठकर ये सोचिए कि मेरे हाथों में से बहुत खून निकल रहा है और मैं इन हाथों को नदी में बहा रहा हूँ कि ये खून बह जाए और मेरे सारे जख्म हील हो जाएं। और जैसे ही मेरे ये सारे जख्म हील हो जाएं, मैं इस इंसान को फॉरगिव करता हूँ। आप उनको फॉरगिव कीजिए और पानी में जाने दीजिए। अगर आपके आसपास पानी नहीं है तो रात को सोने से पहले आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करके मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट के बाद आप इमेजिन कीजिए कि आप पानी के किनारे पे खड़े हैं और आपके हाथ में फूल हैं और आप इन फूलों को पानी में बहा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। इसने मुझे चोट पहुँचाई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चोट से कुछ सीखा हूँ, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ। अब देखेंगे कि वो हेट्रेड का लेवल जो है ना, वो बहुत जल्दी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। 10वां चैलेंज, जो हमारा लास्ट चैलेंज है, वो है लज्जा, शेम। हम इंसान हैं, भगवान नहीं, हम सब गलतियां करते हैं। तो किसी की गलती छोटी हो सकती है, किसी की गलती बड़ी हो सकती है। पहली चीज है अपनी गलती को मान लेना, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपने उस गलती को पहले तो खुद स्वीकार कीजिए कि मुझसे ये गलती हुई है। फिर आपने ये गलती आ, आपकी गलती से जिसको हर्ट हुआ है, उससे जाकर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मुझसे ये गलती हुई है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस इंसान के सामने, तो वो जो शेम है वो जानी शुरू हो जाएगी। तीसरा है एक गोल्डफिश इफेक्ट, जिसको बोला जाता है कि गोल्डफिश की मेमोरी जो होती है ना, 10 सेकंड की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो गोल्डफिश मूव ऑन कर जाती है। तो ये गोल्डफिश टेक्निक जो है, इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। आपसे कुछ गलती हुई है, ठीक है, आपसे वो गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और कहिए कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मूव ऑन। तो ये थे हमारे 10 चैलेंजेस, बैरियर्स, जिनके ऊपर हमने आज चर्चा की। लेकिन मुझे ये लगता है कि चैलेंजेस नहीं हैं, ये लेसन्स हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, नया करिकुलम शुरू करते हैं या कोई भी नई बुक उठाते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना बुक उठाते ही हमें समझ में आ जाता है। उसमें चैप्टर्स आप रीड करेंगे, आप समझेंगे, तभी तो कुछ आएगा। उसी तरह से ये चैलेंजेस हैं, इनको समझिए, इनको समझकर अपनाने की कोशिश कीजिए एज ए लेसन। आप ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस कीजिए, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस कीजिए, सिंपैथी प्रैक्टिस कीजिए, एम्पैथी प्रैक्टिस कीजिए दूसरों की तरफ। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा है, ये चीज़ें वो हैं जो हमें आनी चाहिए। हम ह्यूमंस हैं, हमारे को ईश्वर ने बहुत सारे इमोशंस दिए हैं, ये सारे इमोशंस ही हैं। इन इमोशंस को बैलेंस करेंगे तभी आप अपने सटल लेवल की फिजिकल लेवल के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, सटल लेवल की एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। जितना मुश्किल फिजिकल लेवल की एनर्जी को बैलेंस करना है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल सटल लेवल की एनर्जी को बैलेंस करना है। और इसीलिए बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो सुपर लेवल, जो सुप्रीम लेवल पर अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। ये तो हर कोई बहुत आगे ना बढ़ जाए। तो इन चैलेंजेस को लर्न कीजिए, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, और ये छोटे छोटे जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, प्लीज़ इनको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। और जब आप ट्राई करें तो अपने आप को गुड 43 डेज दीजिए, इससे पहले कि आप कोई रिजल्ट देखें। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से किसी एक्सरसाइज से कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप और बात करना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर और वीडियो पे चर्चा कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई तो। मैं अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।